ओ भाई ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये स्टेज पे ये क्या कर रहे हैं लोग? फैन का प्यार है ये, एक्चुअली वो इतना प्यार में पागल हुआ कि सीधे स्टेज पे जाके धमका। ये वो रिएक्शन है, बहन डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई। हाँ है रूपा आज नहीं। तो यार हुआ क्या, अब ये एक कॉलेज के अंदर ये शो चल रहा था सुनंदा शर्मा जी का, और बहुत बढ़िया सिंगर है, मेरी मम्मी नु पसंद नहीं है तू है तेरा गोरा मुंह, तो वो वाली। मिनट रुकिए, कोई और गाना बताइए उनका। बस पर वो बहुत बढ़िया सिंगर है, हम जानते हैं। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसी कौन सी दीवानगी है कि लोग रोक नहीं पाते अपने आप को और सीधा स्टेज पे ही चले जाते हैं। एक बेचारी दीवाने इतनी की दीवानियत। नहीं वो फिल्म याद मत दिलाओ, यहाँ पर इसकी मैंने तो अच्छी देखी बातें नहीं है चल although, रही हैं। लेकिन वो बड़े मुझे ऐसा लगता है कि यार एक तरफा प्यार जो है उसको सिर्फ ये बल्ला सुधार सकता है। ये जो लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं कॉन्सर्टों में जाके, इनको ये क्या चक्कर है यार? मतलब आपने कॉन्सर्ट के पैसे भरे, या आपके कॉलेज में हो रहा है तो आप फेस्ट में जा रहे हो, आप फ्री में जा रहे हो, तो आराम से एंजॉय करो ना। ये क्या है? नहीं मतलब ये भी हो सकता है कि शर्त लगी हो, इसको मैं नीचे रख देता हूँ कि तू जाके दिखा। हाँ कि तू जा, तेरे अंदर दम ही नहीं है। लौंडो का आपको पता है सिंपल सा है, तेरे जी में दम ही नहीं है, तू कर ही नहीं सकता। पर अगर देखिए कर भी लिया उसने तो उसे क्या मिलेगा? अब वो ऊपर पहुंच गया, Suspension। उसने ऐसे कर लिया उसको, फिर अब आगे क्या मिलेगा? नहीं ऐसे कर ही कहाँ पाया हाँ, वो? वो निकल गई ना, क्योंकि पिया हुआ था वो बंदा। जैसे चूहे को देख के डरते यार हैं। कोई भी डर जाएगा। सोचो एक आर्टिस्ट है, वहां पर परफॉर्म कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, और एकदम से कोई आकर स्टेज पर ही चढ़ जाए तो डर तो लगता ही है। आजकल वैसे भी कहीं भी कुछ भी हो कौन रहा सा है। कॉलेज था वो? आरटीजीएस कॉलेज। मतलब जो भी वो कॉलेज में था तो वो खतरनाक सा ही लग रहा था। मतलब यार किसी को कोई चक्कू मार दे, कोई कुछ कर दे। मतलब मैं सेफ्टी रीजंस की वजह से सही नहीं। काफी साल पहले मैं इवेंट मैनेजमेंट में था, तो हमने हिंदुस्तान यहाँ टाइम्स पर के भी लिए एक शो प्रोफाइल। किया, तो वहां पे अक्षय कुमार आए। तो भाई अक्षय कुमार, अब अक्षय कुमार थे और ऋत्विक धनजानी होस्ट थे, और अक्षय कुमार गेम्स खिला रहे थे, कोई बॉल से रिलेटेड गेम्स थी, ऐसे ऐसे। यही हुआ, एक फैन आया भागते हुए और उसके हाथ में पता नहीं क्या उसने यूं किया, और अक्षय कुमार की शर्ट यहाँ से खुल गई Oh my God, वैसे बीच तो- में। और वो टॉम फोर्ड की शर्ट थी। उन्होंने बाद में बताया, अक्षय कुमार उन्होंने बस अपनी शर्ट ऐसे पकड़ी और वो चले गए, वो इवेंट से चले गए। वहीं पे अक्षय कुमार का सेगमेंट सब कट हुआ और चले गए। तो देखो इवेंट भी खराब हुआ। अब उसके आगे के 6-7 गेम्स और प्लान थी, वो अकेले ऋत्विक धनजानी ने खिलाई। और उस बंदे को भी तो कुछ नहीं मिला ये करके। और उस बंदे की पिटाई अलग हुई। हमारे सामने वो बाउंसर पकड़ के ले गए, उसको मार रहे हैं। मतलब बंदे मार खाने को तैयार है। मतलब यार अब डर की भी बात है, क्या पता वो जिससे चीज वो कटा, उनके हाथ से कटा, चक्कू था, क्या था, कोई किसी को मार दे। ऑल्दो मैंने कभी नहीं देखा कि कोई ऐसा कोई फैन भागते हुए आया हो और उसने कोई मार ही दिया हो। लेकिन मारने डर तो फिर भी सबको रहता ही है। किस बात का? आज ऐसा कोई वारदात हुआ है कभी कि कोई बंदा फैन आया और उसने मुक्का मार दिया, यार artist ऐसी या बातें कुछ हो करो गया? प्लीज। एक ऐसा भी हुआ है जहां पर थप्पड़ बानी को आई गेस या थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ थप्पड़ के ऑडिशन में थप्पड़ मार दिया। नहीं, वो बिग बॉस के एक इवेंट में आई गेस, या उसके बाद कोई गौहर खान, यस गौहर खान को थप्पड़ पड़ा था स्टेज पर जाकर, एक फैन ने थप्पड़ मार दिए थे। मतलब इस तरह की चीजें तो ऑलरेडी। सुनंदा शर्मा डर गई, आके मुझे थप्पड़ तो नहीं मार देगा। पर एक और ऐसा है, शायद अभी मोनी राव ने भी डाला था कि यार जब मैं वेडिंग में डांस कर रही हूँ और 2 अंकल्स हैं वो बीच में ऐसे कमेंट कर रहे हैं और मेरी स्कर्ट पे कमेंट कर रहे हैं, कुछ कुछ देखे जा रहे हैं मुझे ऐसे, तो मोनी राव ने भी मिडिल फिंगर दिखाई और फिर वो चली गई यहाँ से। ओह, तो इवेंट के बीच में इवेंट मतलब शादी में वो डांस कर रही थी। करण शादी औजला में के डांस कर इवेंट रहे हैं पर और अंकल देखे नहीं, सारे अंकल इधर उधर देखे। यही तो या- इसी डिसेंसी कहते हैं कि ये अगर क्या थोड़े बात है भाई? तमीज से देखो ना, आप एंजॉय करो, हाँ पर आप एंजॉय करो, तो यार अनकंफर्टेबल नहीं होगी लड़की। क्या नाच रही है, वाह। तो बहुत गलत बात है भाई ये। मतलब अगर ये जो भी कर रहा है तो वो बहुत ही गलत चीज है। और ऐसा ये नहीं है कि भाई ये अभी अभी हो रहा है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। चाहे आप स्पोर्ट्स ले लो, आप क्रिकेट ले लो, क्रिकेट में भी कई बार होता है, मैच चलता है, लोग आते हैं, ओ भगवान सचिन के टाइम से अपने अपने फैंस को, कोहली को, रोहित शर्मा को, सब लोग ऐसे करते हैं। लेकिन हम जो है वो एक चिट्ठा लेके आए हैं कि अभी पिछले कुछ रीसेंट टाइम्स में ये जो किस्से हुए हैं, ये जो वारदात हुई है, और ये जो घटिया किस्म के लीचड़ लोग हैं, ये क्यों कर रहे हो ये सब हरकतें? और तो क्या ये जो इंडिया में है कॉन्सर्ट्स बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि बिहेव
कैसे करना है। हाँ, what is एग्जैक्टली this फैल behavior, जाते पूजा? हैं, और फैल भी सिर्फ अपनी जगह पे नहीं रहे, सीधे स्टेज पे जाके फैल हाँ, रहे हैं। तो भाई ये सुनंदा शर्मा वाला जो केस हुआ, इसमें अब उस लड़के को सस्पेंशन या रेस्टिगेशन का जो था वो पनिशमेंट मिलने लगी, तो सुनंदा शर्मा खुद आ गई आगे से उठ के कि रहने दो, वो तो अच्छा दिल है ना उनका, तो वो जब ऐसा या दिस इज गुड पीआर प्रैक्टिस। यू कैन से दैट, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर उन्होंने आके बोला भी है हम्म। और ये कहा है कि नहीं ऐसा हो गया, ये उसकी गलती थी पर अब उसे माफ कर दो, और उसने अपनी गलती मान ली है, जबकि उस लड़के का भी वीडियो आया जहाँ पर उसने कहा कि भाई मैं इस कॉलेज से हूँ, मुझे मेरा ये नाम है और मैंने ऐसी गलती की, और मैं अपने माफी आप को मांगी। रोक नहीं पाया। क्या गलती है, मेरे को एक बात बताओ, क्या किसी को कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं कि अगर हम भाई कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है या कुछ चल रहा है, कुछ कॉन्सर्ट चल रहा है, अगर हम उसमें चले जाएंगे तो हमारे साथ कुछ तो रेपकशन होंगी भाई, कुछ तो मेरे पे कोई तो दिक्कत होगी, पिटाई होगी, फुल पिटाई होगी पहले पिटाई तो। होगी। फिर आपको, अब चलो उसको रस्टिकेट नहीं भी किया, उसको हाँ। रख लिया, उसको कितने टीचर ताने मारेंगे कि तुम तो वो जो तुम ये करते थे इसलिए तुम्हारे मार्क्स नहीं आते, तुम क्लास में नहीं आते, तुम्हारी हाँ। अटेंडेंस ऐसी है। ये फिर भी एक हम दूसरा साइड देख रहे हैं, इसका एक दूसरा साइड ये भी है कि आजकल लोगों को वायरल होने की इतनी ज्यादा गंदी चुल है कि उनको लगता है कि ओ अगर मैंने ये हरकत की तो सब जगह, जो कि एक्चुअली हो भी रहा है, नेगेटिव पीआर इज आल्सो अ पीआर, तो शायद और लोग क्या पता अपने दोस्तों में वो फेमस हो गया। हाँ क्योंकि मैंने जिगरा तो लाडले तेरे भाई में है, मैं क्या हर जगह सोशल मीडिया पर अगर उसी की वीडियो चल रही है तो ये लोग ऐसी हरकतें अच्छी शायद, वजह से नहीं चल रही। हाँ पर वही, यू कैन नॉट बी प्राउड ऑफ दिस वीडियो। पर पीपल नो कि हाँ भाई वायरल हो गए, ऐसे तो बेकार कंटेंट बना के भी लोग वायरल हो पर जाते हैं। ऐसा प्राउड मोमेंट ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि जब हनी सिंह के कॉन्सर्ट में ऐसा कुछ हुआ एक लड़की के साथ, Yes, तो हाँ। हनी सिंह ने बोला वाह शेरनी है ये। यार Exactly. हाँ, मतलब वो किस्सा ये था कि भाई वो हनी सिंह का कॉन्सर्ट था दिल्ली के अंदर, और एक लड़की जो थी वो रेलिंग के ऊपर, ग्रिल के ऊपर टाप के आने की कोशिश कर रही थी, और उनका जो था थोड़ा वार्डरोब मैल फंक्शन भी हो गया। तो पहली बात तो यार, अगर मेरा ये मानना है कि अगर आपने ऐसे कपड़े पहने हैं, तो आप ये टापा टापी वाला चीज मत करो मेरे साथ। नहीं, आपने कैसे भी personal कपड़े suggestion पहने है। हो। प्लीज टापा हाँ। टापी मत हाँ। करो, इसमें कपड़े की बात नहीं आती। मतलब- मुझे लगता है कि यहाँ पर ये तो सिक्योरिटी को ब्रीच करना हो गया ना। अगर हाँ सिक्योरिटी, आप तमीज से घुसो, लेकिन यार देखो जिस हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से वो जो अरीना में कॉन्सर्ट होने से अब पूरे स्टेडियम्स में कॉन्सर्ट होने लग गए हैं, तो उस हिसाब से लोगों को क्या आदत थी, मैनेजमेंट को क्या आदत थी कि भाई 5,000 लोग आ जाएंगे, 6,000 7,000 लोग आ जाएंगे। अब आ रहे हैं 70,000 लोग, तो 7,000 लोगों को संभालना मुझे लगता है फिर भी थोड़ा सा आसान है, लेकिन 70,000 लोगों को संभालना उतना आसान नहीं है। तो अब गेट्स वही हैं। अब जब क्रिकेट के मैचेस होते हैं, या कि जो क्रिकेट इतना फेमस स्पोर्ट है, तो अगर दिल्ली के अंदर मैच है तो वहां पे 8 गेट है, 18 गेट है, तो 18 गेट से अलग अलग एंट्री हो रही है, लोग अलग अलग जगह पे घुसे जा रहे हैं। यहाँ स्टेडियम में सिर्फ 2 गेट होते हैं, अब 2 ही गेट में वीवीआईपी लोग भी घुस रहे हैं, वीआईपी भी घुस रहे हैं, ये भी घुस रहे हैं, अलग नॉर्मल गेट होते हैं, लेकिन सारे हनी सिंह के कॉन्सर्ट में अलग अलग गेट होते Exactly, हैं अगर कि जितने गोल्डन stadium- टिकट वाले अलग जाओ, हाँ। ये वाले अलग जाओ, तो अलग होते हैं। पर ये जरूर है कि ये वो जो जनरल कैटेगरी है उसमें ही बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग की, मतलब कोई लाइन नहीं है, कोई हाँ। मैनेजमेंट नहीं है, कोई लेकिन सिस्टम वही नहीं तो है। होना चाहिए। मैं तो यही बोल रही हूँ कि अगर आप इतना ज्यादा चार्ज तो कर रहे जब हो वो टिकट नहीं के हो लिए, रहा और लड़की को जाना है हनी सिंह को देखने, तो वो ना टापे। ना टाप, तो ये कैसा सा एग्जाम्पल है? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही देख के, ठीक कपड़े पहन के टापे। नहीं अगर ऐसे ही देख के बहुत सारे लोग और टापने लग जाएंगे। आज तो एक ने हरकत की है, इसी को हाँ। देखकर अगर 10 लोग और हरकत करें या 20 लोग करें, तो इमेजिन की क्या सिचुएशन पर तो- मुझे लगता है कुछ तो क्रेजी फैंस के हनी सिंह हमें भी शेर बुलाएंगे, हमें भी शेर नहीं बुलाएंगे, इसलिए कर देंगे ये काम कि हमें भी शाउट आउट मिलेगा पूरे कॉन्सर्ट में कि ओ मेरी शेरनी और ओ ये। हनी सिंह ने बोल हाँ। दिया, और मेरा हनी भाई ने बोला। अभी हमारे कमेंट आएंगे, तुम होते कौन हो हनी सिंह के बारे में बोलने वाले, गंदे दिखने वाले लोग। लेकिन आजकल ये बड़ा ट्रेंड नहीं चल गया है? इससे पहले अभी लड़ाई करने का। करण औजला के जो, या फिर एबी ढिल्लों का जो कॉन्सर्ट हुआ, ये सब, उसमें जब वो कुछ कुछ फैंस को देखकर, पहले तो यही होता था कि अपने टी शर्ट्स या अपने ब्रेसलेट उठा के और मतलब जो ऑडियंस में उनको दे रहे हैं कि ठीक है हम कोई फैंस ले लेंगे, अब उनमें से बुला भी लेते हैं ऑन स्टेज। एक बार एक लड़की को बुलाया कि और उसने उसके साथ डांस किया। दिलजीत ने बुला के अपनी शनैल की जैकेट दी यार एग्जैक्टली, उनको। तो ये सबको ये भी रहता है कि काश हमें बुला ले या हमें वो मौका मिल जाए, हम वायरल हो जाए। हाँ, तो मतलब अब लोगों को जरूरी है कि कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकत कर दे, ताकि हमें कुछ सामान मिल जाए, हमें अपने आर्टिस्ट का कुछ या टी शर्ट मिल जाए, ज्वेलरी मिल जाए, कुछ हो जाए। तो ये तो चलो आपने बहुत बिल्कुल जनरलाइज कर दिया। मैं लाइन से चलते हैं। देखो जो सबसे रिसेंट अगर हनी सिंह का कॉन्सर्ट हुआ, उसमें ये वाला किस्सा तो हुआ, हनी सिंह ने शेरनी बुला दिया। Yes. लेकिन अपनी ऑडियंस ऐसी है, स्पेशली दिल्ली जैसे शहर की,
कि ये जाके लड़ते ही लड़ते हैं। हाँ। ये क्या लड़ाई का शौक हो रखा है भाई लोगों को। बिल्कुल, और लड़ रहे हैं बेफालतू चीजों पे। सब लोगों ने इतनी हाँ। पी ली है कॉन्सर्ट पे कि अब वो एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं, अब वो लड़ रहे हैं लोगों अब वो से। एकदम भीड़ हो रखी है, पिच के खड़े हुए हैं। देख क्या रहा है? हाँ तू क्या देख रहा है? हाँ देख क्या रहा है? हाँ। हाँ देख रहा हूँ तो क्या हो गया? हाँ तो आंखें निकाल लेगा? हाँ निकाल लूंगा। ले लड़ाई शुरू। ओ अब भाई उनका मजा खराब करते हैं और जो और लोग बाकी के एंजॉय कर रहे होते हैं उनका भी मजा खराब होता है, क्योंकि वहां पर फिर जब लड़ाई हो रही है तो ऑब्वियसली दूसरे लोगों पर भी फर्क पड़ेगा, तो ये उनका और हनी मूड सिंह खराब हो जाता है। बिल्कुल। और ये मतलब धक्का भी हो रहा है कि मुझे धक्का क्यों मारा। अबे भाई कॉन्सर्ट में आए हो तो धक्का तो तो- बैठने की जगह छोड़िए, अब हाँ। तुम धक्का पड़ेगा, सबको अब लगे- देखना है वो। हाँ लगेगा तो ये धक्का। इसलिए भी लड़ाइयाँ होती है खूब कि धक्का क्यों मार रहे हाँ, हो। अरे यार हो जा, मेरी बंदी को धक्का कैसे मार दिया? हाँ। बंदी को धक्का, अरे तो आप अपनी बंदी को कंधे पे चढ़ा के रखो, नहीं लगेगा धक्का। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पीछे जो पीछे खड़ा वाले होता को है उसे नहीं नहीं दिखता। दिखता यार। दिखता तो है। आप बिल्कुल पीछे खड़े हो अपनी बंदी को कंधे पे बिठा के। और उसे देख देख के बेचारे को ऐसे बहुत सारे कुछ जो लोग हैं जो बॉडी बिल्डर है वो तो हाँ। ठीक है बिठा लेते हैं अपनी बंदी को, ऐसे ही दूसरे की बंदी भी देखकर अगर ऐसे डिमांड करने लगे अच्छा तू कह रही और थी वो- सुकंठी और लड़का वो है बेचारा और नहीं- पहलवान है उसकी और बगल वो में। बेचारा ये ना मुझे कर थोड़ा पाए। अटैक सा लग रहा है अपने ऊपर, पता नहीं क्यों। ये इस तू सान्या पे तंज कस रही है। What do you आपने mean इनके यार, हस्बैंड को फेंक देखा हुआ है? सेम अपने ऊपर ही अगले अगले कॉन्सर्ट में जाते कह रहा है मेरे को करण औजला दिखा दिखा बिठा कंधे पे। ये करण औजला के ऊपर जो प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हैं, यार, वो ये क्यों? कितना गंदा इससे है। क्या हुआ? इससे तो ना उनको कोई कुछ मिल रहा है, करण हाँ। औजला नाम नहीं चेन उतार के देगा उसे, हाँ। ना ये वायरल हो रहा है क्योंकि स्टेज पे भी नहीं आ रहा। वो जो बॉटल फेंके जा रहे हैं वो क्यों फेंक रहे हैं? ऐसी यार लोगों में तमीज कह रहे नाम की डस्टबिन चीज नहीं दिख नहीं रहा। है एक्चुअली, और आर्टिस्ट की कदर नहीं है। अगर कोई इतना अच्छा परफॉर्म या कैसे भी परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर ये थोड़ा, एक बार मैंने पहले सुना था कि अरे पहले अगर किसी को कोई पसंद नहीं आता था तो टमाटर फेंक रहे होते हैं, अंडे फेंक रहे होते हैं, यहाँ पर और कुछ नहीं मिलता तो बॉटल फेंक वो रहे होते हैं। लाते कौन थे ये जो अंडे टमाटर फेंकते थे? क्या वो घर में से भर के अंडे लाते थे? नहीं, जब कॉन्सर्ट जा रहे हैं तो उनकी चेकिंग नहीं होती थी कि आज तुम अंडे लेके जा रहे हो, तुम्हें अंडे मार रहे हो, क्या तुम टमाटर? पता नहीं क्यों होता था। अगर आप उस जमाने के हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। लेकिन ये हनी सिंह के उसमें तो हुआ, तो हनी सिंह में तो नॉर्मल वाले स्टैंड में हुआ, लेकिन करण औजला के कॉन्सर्ट में वीवीआईपी वाले सेक्शन में वो जो गोल्ड पास लेते हैं, 10-10 हजार रुपए की टिकट लेते हैं, उन लोगों ने भाई लड़ाई कर ली, सर पे बोतल फोड़ दी शराब की यार। क्योंकि उधर होती है अनलिमिटेड शराब, आपको उधर खरीदनी नहीं होती। आपने टिकट इतना महंगा खरीदा होता है कि आपको हाँ। मिल रही होती है, तो सब लोग का यार पीते जाओ क्या जो करूं उस बोतल का, इस सिरे पे फोड़ देता हूं। हाँ। लेकिन ये आजकल कितना ज्यादा कॉन्सर्ट का कल्चर बढ़ गया है। पहले इक्का दुक्का साल में एक दो किसी बड़े जो सिंगर का कॉन्सर्ट हुआ होता था, लेकिन अब हर महीने मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा सिंगर अपना कॉन्सर्ट अनाउंस कर देता है, और दिल्ली हो या कोई और बाकी शहर, मतलब हर शहर में होने लगे और सब जनता इकट्ठी हो जाती है। तो भाई मतलब क्या, देखो दिलजीत ने भी ये बोला कि शायद इंडिया अभी इतने इस लेवल के कॉन्सर्ट्स के लिए वो तैयार नहीं है। मैं तो दिलजीत की बात से एग्री करता हूँ। मैं भी agree करती कि हूँ। अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लोगों का दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ है कि भाई हम जाएं और कॉन्सर्ट को एंजॉय करें। कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में तो नहीं हुई लड़ाई। हाँ, क्यों नहीं लिंकन हुई पार्क पर? ने बैंगलोर में परफॉर्म किया, नहीं हुई। लुमिनियर्स आए, उनके कॉन्सर्ट में तो नहीं हुई। तो इन्हीं के में क्यों हो रही है? क्या वहां पे भी तो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में भी तो मुंबई में शराब मिल रही होगी, वहां पे भी तो 25,000 की टिकट थी, लोग गए। हाँ। लेकिन इन्हीं के लोगों में क्यों हो रही है, इन्हीं के कॉन्सर्ट में क्यों हो रही है? क्या क्योंकि वहां इनके पर वैसे से ही लोग गए होंगे Crowd? ना, क्राउड का भी फर्क क्या है जो ना। इंग्लिश बोलते हैं वो लड़ाई नहीं करते? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, आई डोंट थिंक सो। तंज कस रही हो आप इन पे? ये बदला ले रही है चलती वीडियो में। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, मुझे इन चीजों से एक और बात याद आ जाती है कि जब इस तरह के कॉन्सर्ट्स होते हैं, अब यहाँ पर हनी सिंह का जब कॉन्सर्ट हुआ था, या पहले जब बहुत ज्यादा आउट एंड ओपन बादशाह और हनी सिंह का एक टसल कोल्ड वॉर चल रहा था, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा होता है, तो वो नेम कॉलिंग, या फिर एक बार तो हनी सिंह ने खुद इतने सारे ऐसे नारे लगवाए थे या उल्टा सीधा गालियां वगैरह ऐसी चीजें बोली हनी थी। सिंह ने हनी सिंह हनी सिंह ने तो क्या बोल for दिया था भाई वो बादशाह। शो में, वो गाड़ी में वो कर लो ऐसा एग्जैक्टली, करके जब कुछ आप किया। इस तरह से चीजें करोगे तो अच्छा तो आप कह रहे हैं आपका फैन बेस भी वैसा ही है? वैसा ही, और आप इन्फ्लुएंस भी कर रहे हो, तो वहां से कहीं कहीं आर्टिस्ट की भी गलती होती है। ठीक है, आर्टिस्ट की सकता गलती। है। हाँ, तो अब आर्टिस्ट गाने बना रहे हैं ड्रग्स पे, शराब पे, कुड़ियों पे, गुच्ची प्राडा पे, तो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उसी टाइप के लोग जो हैं
वो ज्यादातर उनके कॉन्सर्ट में प्रेजेंट है। तो हमने तो इस चीज को डिकोड कर लिया है कि भाई इस वजह से जो है ये जो मसले हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। एपी ढिल्लों के भी अभी कॉन्सर्ट में हुआ था कि उनके टिकट प्राइसेस जो थे वो 6-6 लाख रुपए के हो रखे थे। God. उन्होंने खुद कपिल शर्मा के शो में भी बोला कि यार आपकी इतनी महंगी टिकट हो रखी थी। तो और काफी सारे कॉन्सर्ट्स कैंसिल भी हो रहे हैं। शकीरा का कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया। अब वो कुछ भी कहो यार कि नेशनल टेंशन है, इंटरनेशनल जो चीजें हैं, पर क्या मसले हैं। लेकिन ये लोग ये जो ये सारे झगड़े वगड़े कर रहे हैं, जाके लड़ाइयाँ कर रहे हैं, आर्टिस्टों के पास चले जा रही है, ये क्यों हो रहा है भाई? मतलब ये क्या बदतमीजी है, ये क्यों कर रहे हैं ये fans? सिर्फ तुम्हें लगता है कि कॉन्सर्ट तक सीमित है? तुमने नहीं देखा है कि जितने जो ये तुम्हारे पास भी आ जाते क्या? यार साक्षी कुछ कर भी नहीं रही है। क्या तेरा बॉडीगार्ड कहाँ है? और यहाँ पर यूजुअली जब कोई भी ऐसे सेलेब बाहर होते हैं या किसी इवेंट पर होते हैं, वहाँ फोटो खिंचाने या इनफैक्ट एयरपोर्ट पर ऐसे बहुत बार देखा होगा कि वो फोटो क्लिक कराने के लिए, और जहाँ पर गलत कौन हो जाता है, सेलेब हो जाता है कि अगर वो किसी और तरीके से एक्ट कर दे, कोई भी अचानक से आप फोटो के जबरदस्ती लोगे तो वो किस तरीके से रिएक्ट सही करेगा। बात है। नहीं है मूड। अब अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना की लड़ाई हो गई है आपस में, उनका नहीं है मन खिंचवाने का। आप उनके बाल पकड़ के फोटो थोड़ी खींच दोगे, कोई तरीका है ये? इतनी बार इवेंट होता है और वो अगर कुछ रिएक्ट कर दे तो उनके लिए फिर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, मीम शुरू हो जाते हैं कि यार एटीट्यूड देखो, फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। यार ये कहाँ का तरीका है? गलत मतलब बात है। अगर आप एक कोई पब्लिक फिगर है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप बंदी बन गए हो कि आपको फोटो देनी ही देनी है। तो आप उस प्रोफेशन में उतरे हो तो आपको उसकी सारी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए। अगर अक्षय कुमार वहां तक पहुंचे तो अक्षय कुमार को उतना प्यार भी मिल रहा है, ठीक है? मतलब नॉट जस्ट अक्षय कुमार, फॉर दैट मैटर डोंट एनी यू थिंक उसके सेलिब्रिटी। अंदर फैंडम और पागलपन में थोड़ा सा एक डिसेंसी तो आप लेकिन अगर आज की डेट में मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो मुझे पता है कि अगर मैं उस लेवल पे पहुंच गया, मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं तो सक्सेसफुल होने के लिए करूंगा ना। और अगर मैं सक्सेसफुल होऊंगा तो मैं नहीं जा सकता गोलगप्पे खाने, मैं नहीं जा सकता मॉल इतने उसके इजीली। बाद जाने का मन भी नहीं करेगा गोलगप्पे खाने का यार। गोलगप्पे वाले को घर बुला लिया, आज तू रेडी लेके घर आ जा। तो आपको पता होगा कि भाई मैं कहीं भी जाऊंगा तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो आपको, मुझे लगता है मेंटली 24 घंटे उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। अब शाहरुख खान नहीं निकल सकते अपने घर के बाहर पैदल, तो आपको वो पागलपन समझना पड़ेगा लोगों का। तो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट है। अगर लोग पागल हैं तो आपके फैन की तरीके से ही पागल है, आपको मारने के लिए नहीं है। तो पर ये कॉन्सर्ट में क्या हो रहा है भाई मसले, ये आप बताओ यार। ये क्राउड की दिक्कत है और प्राइसिंग की दिक्कत है, पार्किंग की दिक्कत है, लोगों की मेंटालिटी की दिक्कत है, क्या दिक्कत या है? फिर ये दिल्ली प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत और शहरों में भी ऐसे कहाँ बहुत होंगे? लड़ाइयाँ और वगैरह कहीं सब नहीं देखा हो, है। ये बैंगलोर मुंबई भाई, सब करण चुपचाप औजला आके गाने आगे सुन के चले जाते हाँ, हैं। सिर्फ दिल्ली में हो रही है। दिल्ली वालों फटाफट से कमेंट कर दो कि भाई तुम्हें दिक्कत क्या है। गरम खून है, ठीक है? तो आप बता दो यार, जो भी कमेंट करके बता दो। तब तक हम चलते हैं और किसी मुद्दे को पकड़ के रोस्ट करने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और मेरा नाम है साक्षी मेरा चौहान। नाम है सान्या और आप देख रहे हैं स्विच।